अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद। गुज़श्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस ने बहुत ज्यादा तवज्जो हासिल की, जिनमें ये क्लेम किया जा रहा है कि नहर फरात से सोना निकल रहा है। इन वीडियोस को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन मारूफ हदीस के साथ जोड़ा जा रहा है जिसमें कयामत की बड़ी निशानी के तौर पर नहर फरात से सोने के पहाड़ के जाहिर होने का जिक्र मिलता है। क्योंकि ये टॉपिक दीन और कयामत से मुतल्लिक है, इसलिए लोगों में इस हवाले से बेपनाह दिलचस्पी पैदा हो गई है और हर कोई जानना ये चाहता है हकीकत क्या है और क्या वाकई ये वही निशानी है जिसका जिक्र अहादीस में आया है, या ये महज एक फितरी मंजर है जिसे गलत तासुर के साथ पेश किया जा रहा है। असल सूरत हाल कुछ यूं है कि ये वीडियोस वाकई शाम के उस इलाके की हैं जहां से नहर फरात गुजरती है। मकामी जराये के मुताबिक हालिया दिनों में वहां कुछ लोगों ने दरिया के किनारे और पानी के अंदर से ऐसे पत्थर निकाले हैं जो दिखने में बिल्कुल सोने जैसे मालूम होते हैं। जब ये खबर आम हुई तो वहां बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए और हर कोई इन पत्थरों को कलेक्ट करने लगा, जमा करने लगा। और जाहिरी तौर पर ये चीजें सोने जैसी दिखाई देती हैं, लेकिन ये कहना कि वो बिल्कुल हकीकी सोना है, इट वुड बी अर्ली टू से। और माहिरीन ने इस बारे में अभी कोई भी हतमी राय नहीं दी है। उनका कहना है दरिया के पानी में अक्सर ऐसे मादनी पत्थर मिल जाते हैं जिनका रंग सुनहरी होता है और वो दिखने में बिल्कुल सोने जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन वो असल सोना नहीं होते। इस तरह के कई वाकयात पहले भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हो चुके हैं जिन्हें बाद में तहकीक के जरिए महज मादनी पत्थर करार दिया गया है। और यह भी याद रखना चाहिए कि अहादीस में जिस सोने के पहाड़ का जिक्र है वो एक बड़ी और गैर मामूली निशानी के तौर पर जाहिर होगा और उसके जाहिर होने से दुनिया भर में बड़ी हलचल मच जाएगी। मौजूदा वीडियोस को देखकर यह कहना कि यह वही निशानी है ना अक्लमंदी है, ना ये वो निशानी और ना ही रिसर्च के ये मुताबिक है। दीन के किसी भी मामले को बगैर वेरिफिकेशन के आगे फैलाना दुरुस्त बिल्कुल भी नहीं है। जरूरत इस अमर की है कि इस मौके पर जज्बात की बजाय तहकीक और सुकून से काम लिया जाए। महज एक वीडियो देखकर किसी हदीस के साथ इसका कनेक्शन जोड़ देना ना सिर्फ गलतफहमी पैदा करता है बल्कि कई बार लोगों को बिला वजह खौफ या खुशफहमी में मुब्तला भी कर देता है। हमें चाहिए हम अपनी राय, अपनी जो ओपिनियन देने से पहले माहिरीन और मोतबर ज़राए के नताइज का इंतजार करें। आखिर में यही कहना मुनासिब है, ये वीडियोस अगरचे हकीकत में नहर फरात के करीब की हैं, लेकिन इनमें दिखाई देने वाली चीजें फिलहाल सिर्फ सोने जैसे दिखने वाली मादनी चट्टानें हैं। इनके बारे में कोई हतमी दावा करने से पहले मुकम्मल तहकीक और तस्दीक जरूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्रेडिक्शन है वो यकीनन सच है, मगर उनका ज़हूर अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होगा और उनके ज़हूर में किसी शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए बेहतर यही है हम मुहतात रहें और किसी भी खबर को आगे बढ़ाने से पहले उसकी हकीकत जानने की कोशिश करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है, जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।